अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दानिश हासम। कैसे हैं दोस्तों अभी मैं आपके सामने जो वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई जैसे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दोस्तों अभी बहुत सारे देखिए, अभी आपके सामने आप सुन्नी हैं और ताज्जुब है, इमाम अहमद रज़ा को नहीं जानते, मुसलमान और वहाबी देवबंदी से दोस्ती ताज्जुब है, बदमज़हब अगर बीमार पड़े तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम न करो, उनके पास मत बैठो, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं बैनर पे। उनके साथ पानी न पियो, तो ये तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं, तो आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि ये दरअसल ये सब चीज़ें कहाँ से मैंने ली और ये सब चीज़ें कहाँ पर लोगों ने चिपका रखी हैं। देखिए दोस्तों, ये मस्जिद है और फिर से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनके जनाजे में शरीक ना हो। आप सुन्नी हैं और इमाम अहमद रज़ा को नहीं जानते, ताज्जुब है, फ़ख्र से कहो हम सुन्नी हैं। वहाबियों की ना इमामत कबूल है ना दावत कबूल। मज़हब तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है जब हम अपने माशरे में, ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे में, और करते हैं ये जितने भी अभी आपको ये जो नारे आपको जो दिखे हैं, ये किसी मंदिर के बाहर और इसी तरह से या किसी आबादी में किसी घर की दीवारों पर चिपके हुए नहीं हैं, बल्कि लोगों ने इसे मस्जिद, यानी जिसे हम अल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद के दीवारों पर, मस्जिद के दरवाज़ों पर इस तरह के गंदे स्लोगन लोगों ने चिपका रखे हैं। दोस्तों ये कहीं और की कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने गांव की कहानी है, जहां हम लोग तकरीबन 6-7 साल पहले रहा करते थे। कुछ दिनों पहले हुआ यह कि यहाँ देवबंदी और बरेलवी नाम की दो चीज़ों ने जन्म लिया और उसकी वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया। देवबंदियों ने अपनी अलग मस्जिद बना ली और बरेलवियों ने अपनी अलग मस्जिद बना ली। अब सूरत हाल ये है कि देवबंदी बरेलवी के मोहल्ले में नहीं जा सकते हैं और बरेलवी देवबंदियों के मोहल्ले में और उनके इलाके में नहीं जा सकते हैं। एक ऐसी खींची हुई दीवार है जो दिखाई नहीं देती। शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद है, वो सरहद में भी कुछ घुसपैठिए एक तरफ से दूसरी तरफ चले आते होंगे, लेकिन हमारे गांव की जो सरहदें, जो अनदेखी हुई, अनसीन जो सरहद जो खींची हुई है, उस सरहद को कोई भी नहीं पार करता। बहुत ताज्जुब की बात है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि यहाँ के लोगों ने मज़हब से ज़्यादा मसलक के ऊपर तवज्जो दी। और एक मरतबा की बात है, जब मैं कुछ दिन पहले मैं अपने गांव आया तो देखा कि एक मस्जिद तो थी ही, दूसरी मस्जिद बन रही है। तो मेरे जहन में ये सवाल हुआ कि भाई, इस गांव में जब एक मस्जिद थी तो दूसरी मस्जिद बनने की वजह क्या? जब मैं अपने गांव में गया और जाने के बाद मैंने सोचा असर के वक्त में नमाज़ पढ़ूँ, तो मेरे जहन में सवाल है कि मैं कहाँ जाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर मैं देवबंदियों की मस्जिद में जाता हूँ तो बरेलवी कहेंगे कि ये देवबंदी हो गया, अगर मैं बरेलवियों की मस्जिद में जाता हूँ तो देवबंदी कहेंगे ये बरेलवी हो गया। और ना मैं बरेलवी हूँ ना मैं देवबंदी हूँ, क्योंकि मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ और मैं मज़हब में बिलीव रखता हूँ, मसलक में नहीं। तो मेरे जहन में ये अल्लाह की तरफ से बात आई। मैंने कहा कि भाई, एक लगता है कि एक अच्छा मौका है लोगों को एक अच्छा मैसेज दे सकूँ। मैंने चुपचाप एक लड़के को तैयार किया और हमने कहा भाई चलो मेरे साथ। उसने कहा भाई कहाँ आप जा रहे हैं? मैंने कहा कि मेरे साथ चलो। और आने के बाद मैंने खेत में गांव से बाहर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जब नमाज़ में पढ़ रहा था तो काफ़ी लोग जमा हो गए और उन लोगों ने मुझसे पूछा कि दानिश क्या बात है, गांव में मस्जिद नहीं थी क्या जो तुम खेत में नमाज़ पढ़ रहे हो? मैंने कहा भाई, गांव में मस्जिद तो थी। गांव में जब मैं शुरू में आता था तो एक मस्जिद थी, हमारे बाबाओं ने वहाँ नमाज़ पढ़ी, हमारे दादाओं ने नमाज़ पढ़ी। अब जो है 2 मस्जिद। तो मुझे लगा कि शायद ये मस्जिद जो है वो है किन की। मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि ये देवबंदियों की मस्जिद बन रही है, ये बरेलवियों की मस्जिद है। तो मैंने कहा कि ना मैं देवबंदी हूँ ना मैं बरेलवी हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान की मस्जिद तो मुझे यहाँ कोई दिखी नहीं, मैं क्यों देवबंदी और बरेलवी की मस्जिद में जाऊँ? भाई, आप लोगों ने अलग अलग मस्जिदें बना ली हैं, एक मस्जिद हम जैसे मुसलमानों के लिए भी बना दीजिए, जहाँ पर हम लोग भी नमाज़ पढ़ सके। चूँकि यहाँ पर कोई मस्जिद हमें दिखाई नहीं दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पूरी दुनिया की ज़मीन तुम्हारे लिए मस्जिद बनाई दी गई है। इसी वजह से भाई मैं मुसलमान हूँ और मेरी मस्जिद
हर जगह है। इसी वजह से मैंने अपनी मस्जिद में अपनी नमाज़ पढ़ ली। तो अभी मैं आपके सामने हूँ और देखिए ये हमारे गांव का पूरा ये कब्रिस्तान है और आप इसको देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान काफ़ी खूबसूरत भी है और बारिश के मौसम में यहाँ पर काफ़ी हरियाली भी छाई हुई है। आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि वही बात हुई कि जब गांव वालों ने मुझसे पूछा कि मस्जिद रहते हुए आपने मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी। मैंने कहा कि मेरी मस्जिद थी नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान की मस्जिद आप लोग बना दीजिए तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने लगूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मोहल्ला आपको दिख रहा है, ये जो इलाका दिख रहा है, नई मस्जिद बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये देवबंदियों की मस्जिद है और इधर साइड में ये बरेलवियों की मस्जिद है। अब इन लोगों ने मस्जिदों का तो बंटवारा कर लिया है दोस्तों, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान का बंटवारा वो कब करेंगे। क्योंकि अगर मान भी लेते हैं कि ये इलाका मेरे दाएं साइड का ये इलाका जो है राइट साइड में यहाँ पर देवबंदी बरेलवियों का हो जाए और लेफ़्ट साइड का इलाका अगर बरेलवियों का हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। या फिर ये लेफ़्ट साइड जो है देवबंदियों का हो जाए और राइट साइड बरेलवियों का हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे मुर्दे जो हैं देवबंदियों के वो बाएं साइड में हैं और बहुत सारे मुर्दे जो हैं जो बरेलवियों के वो दाएं साइड में दफन किए गए हैं। अभी लोगों ने तो मस्जिद दफन कर ली है, मोहल्ला गांव दफन कर लिया है मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे उस दिन का इंतज़ार है कि जब ये लोग अपने मुर्दों को भी कभी बंटवारा कर लें और कब्रिस्तान में जो गड़े हुए जो मुर्दे हैं उनका भी बंटवारा कर लें। बड़ी नई चीज़ अभी सामने आई है दोस्तों कि हमारे गांव की सूरत हाल ये है कि आप यहाँ मामा भांजे से अलग है, क्योंकि मामा अगर देवबंदी है तो और भांजा अगर बरेलवी है तो उन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ भी कुछ दिन पहले तक आए थे एक मौलाना साहब और आने के बाद उन्होंने तकरीर भी की थी कि अगर देवबंदी और बरेलवी के दरमियान अगर शादी हुई तो फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे नाजायज़ होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब आप होगा सुनकर के कि जिन साहब ने उन मौलाना को बुलाया था और तकरीरें हुई थी, उन साहब की जो बेटी जो है वो जिस लड़के से ब्याही हुई हैं वो देवबंदी मोहल्ले में रहते हैं और वो अपने आप को देवबंदी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है इस फतवे के मुताबिक जो है उनका जो नाती पैदा हो वो बच्चा तो हरामी है। तो अभी मैंने उनको देखा अपने नाती को गोद मिली हुए घुमा भी रहे हैं। अरे भाई जब वो देवबंदी का बच्चा है तो वो आपका नाती कैसे हो गया? वो तो हरामी हो गए। या तो दो रास्ता है, या तो अपनी बच्ची को फिर से आप तलाक दिलवाइए और किसी देवबंदी और बरेलवी से शादी करवाइए, बरेलवी से शादी करवाइए। लेकिन ये चीज़ें भी नहीं हो रही हैं और लोग रात में वो आते हैं और अपनी बीवी बेटी से मिलने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है, ये दोगली पॉलिसी क्यों है? इस तरह के फतवे बहुत सारे जारी हुए हैं। अभी मुझे शादी में बुलाया गया, तो शादी में बुलाया गया है, जिस तरफ बुलाया गया है वो लोग अपने आप को बरेलवी कहते हैं। मैंने उनसे कहा भाई आप बरेलवी हैं, मैं तो बरेलवी नहीं हूँ, और मैं अगर आपके गांव में आऊँगा तो फिर कोई प्रॉब्लम तो ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि अभी जो है कानून बना है कि कोई भी बरेलवी अगर किसी भी देवबंदी को अगर बुलाता है अपने यहाँ शादी में या किसी भी चीज़ में अगर बुलाता है तो फिर होगा ये कि पूरी दो चीज़ें हैं, या तो उसे 500 रुपये जुर्माने देने होंगे, और अगर 500 रुपये जुर्माने नहीं दिए तो आपका जो है बरेलवी समाज बिल्कुल आपका बाइकाट करेगा, कोई आपके यहाँ शादी में शरीक नहीं होगा। दोस्तों आपको सुनकर के और भी ताज्जुब होगा कि अभी जिस घर में शादी हो रही है उनके वालिद साहब 30 दिन पहले इंतकाल कर गए। उन्होंने मरते हुए ये वसीयत की थी कि जनाजे की नमाज़ मैं पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे इन लोगों ने बताया नहीं। जब मैं गाँव में आया और आने के बाद जो है जनाजे की नमाज़ में मैं शामिल ना हो सका, 5 मिनट के लिए मेरी नमाज़ छूट गई। और उसके बाद तो बवाल हो गया कि एक देवबंदी को बरेलवी के जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए वसीयत क्यों किया गया, और लोग उसके घर पर चढ़ गए। और उसके बाद उसको कहा कि दूसरे दिन कुरान खानी के लिए जब कुरान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारी बरेलवी औरतों ने कुरान लेने से भी इनकार कर दिया कि अरे तुम बरेलवी हो करके तुमने देवबंदी को क्यों बुलाया, कि तुमने वहाबी को क्यों बुलाया। मैं कहता रहता और हमेशा से मैंने कहा कि भाई ना मैं देवबंदी हूँ ना मैं वहाबी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखता, मैं मसलक में बिलीव नहीं रखता। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मैं इनके मसलक का नहीं हूँ, इस वजह से ये लोग मुश्किल और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ मुझे बरेलवी बना देते हैं, देवबंदी बना देते हैं। तो उसके बाद वो बेचारा उसके घर में मैयत है, जनाजा है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने बाइकाट किया और कुरान लेने से इनकार कर दिया।
दोस्तों सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है, और ये सूरत-ए-हाल सिर्फ मेरे गांव की नहीं है दोस्तों, तकरीबन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इसी तरह से हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ इसी तरह का इस्लाम जो है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग तो ट्रू जो इस्लाम है, जो उसकी जो स्पिरिट है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। वो कैसा मज़हब है जो मज़हब हमें टूटना सिखाता है? वो कैसा मज़हब है जो हमारी मस्जिदों को बांट देता है, हमारे अल्लाह का बंटवारा कर देता है? मैंने तो कहा था कि मेरे अल्लाह का भी बंटवारा कर दो, नौज़ुबिल्लाह जाओ हैं, और अल्लाह ताला को आरी से बीच चीर दो, अगर चीरने वाली चीज़ें, नौज़ुबिल्लाह। मैं बहुत ही दर्द के साथ दोस्तों ये बात कह रहा हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं अल्लाह के सिलसिले में क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन नौज़ुबिल्लाह कह करके नक़ल कुफ्र नबाशत कि अगर है मस्जिद का बंटवारा हो गया तो फिर अल्लाह का भी बंटवारा हो जाए, आरी से चीर दिया जाए। लेकिन क्या हम अल्लाह का बंटवारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हम किस ग्राउंड पर हम इन सारी चीज़ों का बंटवारा कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ जहालत है। और मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, मज़हब को आप जो है, जो आपका जो दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप इस पे अमल करें, आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और उसके बाद जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी मसलक से के नाम हो, उन तमाम नामों से अपना पीछा छुड़वाएं दोस्तों, वरना यही सूरत हाल सामने आएगी। इस सारे लोग, हम लोग खुद ही लड़कर मर जाएंगे और हमारा कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। सारी दुनिया में थू थू होगी, बेइज्जती होगी, और अल्लाह के यहाँ तो जो रुसवाई जो हमारे मुक़द्दर में लिखी हुई है वो तो लिखी हुई है। दोस्तों मज़हब हमको मतलब कि झुकना सिखाता है दोस्तों, मज़हब हमको अच्छी बातें करना सिखाता है। मज़हब हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना सिखाता है। वो मज़हब क्या, वो मज़हब हो सकता है क्या कि वो शैतानियत हो सकती है जो एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाए, एक दूसरे से हाथ में ना मिलाना सिखाए, एक दूसरे की मतलब कि जान का प्यासा होना सिखाए? वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है शैतानी बातें हो सकती हैं, वो मज़हब नहीं हो सकता। कोई भी मज़हब जो है आपस में लड़ने की बात नहीं करता। और ये कौन सा मज़हब है जो मज़हब लोग ला रहे हैं और उसकी वजह से गाँव का गाँव बिल्कुल बर्बाद हो रहा है? ऐसी लड़ाइयाँ, मस्जिदों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मस्जिदों में गालियाँ हो रही हैं। क्या बात है भाई? एक सीधा सीधा मुसलमान अब क्या करेगा ऐसी सूरत हाल में? वो मस्जिद ही छोड़ देगा? अरे अल्लाह ताला से यही कहे उसको जमात की नमाज की सवाब नहीं मिलेगी, और क्या होगा? लेकिन मस्जिद में बदतमीज़ी के अज़ाब से तो वो बच जाएगा हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मस्जिदें छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी इस तरह की बातें हों, देवबंदियत और बरेलवियत और मस्जिद की बातें हों, मेरे ताल्लुक़ से मैं तो यही करता हूँ कि मैं उन मस्जिदों ही को छोड़ देता हूँ। मैं उन मस्जिदों में जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ इस तरह की बातें ना हों। और ऐसी अल्लाह के अच्छे नेक बंदे हैं, और ऐसी मस्जिदें आज भी हैं कि जहाँ पर अल्लाह की बात होती है, वरना ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मसलक की बातें होती हैं। यानी ऐसा लगता है कि मसलक नामालूम खेल हो गया है, सबके हाथों में जन्नत है, जो जिसको चाहता है, जन्नत के ठेकेदार हैं लोग, जन्नत के जो है एजेंट घूम रहे हैं, एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में जहन्नम, ले जन्नत। मुझे समझ नहीं आती है टेंडेंसी कहाँ से आई है। सहाबा किराम तो उनको जन्नत की बशारतें मौजूद थी उनके पास, उसके बावजूद वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सहाबा पूछा करते थे, क्यों हुज़ूर आप तो बख्शाए हैं, आप क्यों इतनी नेकी करते हैं? हुज़ूर ने कहा, क्यों मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा न करूँ? हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है कि कई मरतबा जानवरों को देखते थे, वो कहते थे, अय जानवर, अय गाय, तू मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, तुझसे अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं होगा। जबकि क्या उनके जन्नती होने में कोई शक है? लेकिन हम एक वक्त की भी अच्छी नमाज़ें नहीं पढ़ते, एक वक्त की भी नेकी नहीं करते। लेकिन देखिए हमारी क्या क्या दावाएँ हैं, अय वहाँ भी दूर हो जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की। वाह क्या दावे हैं! क्या हम इस दावे के लायक भी हैं? बिल्कुल भी नहीं। दावे करने से कुछ नहीं होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा, और हदीस में भी है कि किसी आदमी के अंदर अगर 90 जो है अलामत, 90 निशानियाँ अगर काफिर होने की हैं, 10 निशानियाँ अगर मुसलमान होने की हैं, तो भी उसको काफिर न कहो। और यहाँ पर जो है सारी अलामतें मुसलमान होने की, लेकिन फिर भी काफिर है, उसके पीछे नमाज नहीं हो रही है, उसकी बेटी से निकाह नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या हैं? आपको ताज्जुब हो रहा हो कि मैं कब्रिस्तान पे ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गांव में जाऊँगा तो ये वीडियो मैं नहीं बना सकूँगा, या तो देवबंदियत या तो बरेलवियत, और उनके ख़िलाफ़ ये बातें होंगी तो वो मुझे गांव से बाहर भी कर देंगे। इस वजह से मैं बहुत ही किनारे में अपने दिल की बात रख रहा हूँ। क्योंकि शादी में रात में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आऊँगा, और आने के बाद मैंने कहा कि देखो भाई, मेरे आने के बाद कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक तुम्हारा बाइकाट किया जाएगा। क्योंकि तुम मुझे बुला रहे हो, और मुझे वो ज़्यादा आबादी जो है वहाबी और देवबंदी करती है, क्योंकि ना मैं सुन्नी अगर मैं नहीं हूँ तो मैं वहाबी या देवबंदी होऊंगा। अरे अक्ल मारी गई आप लोगों की, उन लोगों की अक्ल मारी गई। अरे भाई कोई सुन्नी नहीं है तो क्या वहाबी और देवबंदी ही होगा?
ہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وہابی نہیں ہے تو کیا وہ سنی اور بریلوی ہوگا؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے؟ ہمارا ذہن اس کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ ہمارا ذہن صرف یا تو سنی ہے یا تو وہابی ہو گئے, وہابی نہیں ہو تو سنی, سنی نہیں ہو تو وہابی. یعنی ہم لوگ اتنے جو ہے مسلک مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ مذہب کی طرف ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا. اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے کچھ لوگوں کی پوجا شروع کر رکھی ہے. میں نام نہیں لوں گا دوستو, برا لگ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں, میں بھی ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں, لیکن انسان کی عزت اسی میں ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ بولا جائے. اس میں انسان کی عزت نہیں ہے کہ اسے خدا کا درجہ دے دیا جائے. بڑی عجیب و غریب باتیں یہاں مسجد میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اذان سے پہلے لوگ کہتے ہیں اللہ رب محمد و نحن عباد محمد, کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں اور ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. دوستو, آج تک تو آپ بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جس کلمے کے بولیے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے, لیکن آج کل ہم لوگ اللہ کے بندے نہ ہو کر کے اب نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہو گئے ہیں. تو دوستو, یہ سب چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے. میں نے ان چیزوں کو ان لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ پورا میننگ کر کے ایک ورڈ ٹو ورڈ بتایا, لیکن پھر بھی چونکہ میں بتانے والا میں سننی نہیں ہوں, اس وجہ سے ان لوگوں نے میری بات کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دی. اللہ ان کو ہدایت دے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چکروں میں نہ پڑیں, اپنے مذہب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اور جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ ان کتابوں کو بالکل ہی بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھیں. بہت ساری چیزیں اچھی بھی مل سکتی ہیں, بری چیزیں بھی مل سکتی ہیں. صرف قرآن اور حدیث ایسی چیزیں ہیں جس کو آنکھ بند کر کے آپ پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کتابیں انسان کے ذریعے سے لکھی گئی کتابیں ہیں, ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان میں اپنی پرسنل باتیں ہو سکتی ہیں. ان کو لے کر کے ہم لوگ سماج میں لڑیں نہیں, اور ان کو لے کر کے ہم جو ایشو کریٹ نہ کریں. لڑائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن وہ لڑائیاں اس طرح سے نہ جائیں کہ خاندان در خاندان وہ لڑائیاں چلیں. بالکل. اور میں کیا کہوں دوستو, میں آپ سے بس یہی باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام چیزوں سے دور رہیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.